कहते हैं हर चीज में संगीत बस सुनने वालों की जरूरत है और हम भारतीयों को बखूबी पता है। दोस्तों, आज हम ऐसे सिंगर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी सिंगिंग के जरिए करोड़ों दिल पर राज कर रहे हैं। उनके गाने हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल की। किस्मत लकीरों में नहीं लिखी जाती, बल्कि इसे मेहनत करके लिखना पड़ता है। जुबिन नौटियाल एक सफल सिंगर है, ये हम सब जानते हैं, पर उनकी मेहनत और संघर्ष की ज्यादातर लोगों को नहीं पता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जुबिन नौटियाल के संघर्ष से कामयाबी हासिल करने तक की कहानी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को भारत के देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम रामशरण नौटियाल है, माता का नाम नीला नौटियाल है। उनके पिता एक बिजनेसमैन है और साथ ही राजनेता है। उनकी माता एक बिजनेस वुमन है। जुबिन एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से है, इसलिए उन्हें कभी आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। जुबिन के पिता रामशरण को संगीत से काफी लगाव था और वो भी शौकिया सिंगिंग किया करते थे। इसी के चलते जुबिन को सिंगिंग का टैलेंट उनके पिताजी से ही विरासत में मिला है। जुबिन ने बचपन में 4 साल की छोटी सी उम्र में ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी, जब उनके पिता घर में ही गाने गाया करते थे। और इन्हीं से प्रेरित होकर जुबिन को भी संगीत का बचपन से ही शौक चढ़ गया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ एकेडमी उत्तराखंड से पूरी की, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और उसके बाद देहरादून विल्हम बॉयज स्कूल चले गए, क्योंकि वहां स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता था। यही कारण था कि वो स्कूल में आ गए और वह चाहते थे कि अपने संगीत सीखने की शुरुआत भारतीय क्लासिकल संगीत से करें। स्कूल में उन्होंने क्लासिकल संगीत ही नहीं बल्कि गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम भी बजाना सीख ली। उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि उनको कहीं नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ संगीत में ही अपना करियर बढ़ाना है। फिर भी उन्होंने आगे स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मीठाबाई कॉलेज मुंबई, महाराष्ट्र से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। जुबिन नौटियाल बचपन में स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे इवेंट्स में लाइव सिंगिंग करना शुरू कर दिया था और इस वजह से वो अपने शहर देहरादून में काफी फेमस और चर्चा का विषय बन गए थे। इतनी कम उम्र में ही बावजूद जुबिन चैरिटी के लिए लाइव परफॉर्मेंस किया करते थे। इससे यह भी पता चलता है कि वो कितने नेक दिल इंसान हैं। जुबिन अपने शहर में अपने गानों से तो काफी फेमस हो गए थे और उनका सपना था कि वो एक बड़े सिंगर बने और बॉलीवुड जैसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में गाने गाए, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले मुंबई जाना था। जुबिन ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ 18 साल की कम उम्र में ही मुंबई आने का फैसला किया और मुंबई में मीठाबाई कॉलेज में एडमिशन करा ली। वो कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने लिए सिंगिंग के अवसर भी तलाशने शुरू कर दी। इस तलाश के चलते एक दिन उनकी मुलाकात भारत के सबसे बड़े गायकों में से एक महान गायक ए.आर. रहमान से हुई। हालांकि ये सिर्फ 5 मिनट की छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन इस छोटी मुलाकात ने जुबिन का करियर बनाने में बेहद अहम रोल निभाया। इस मुलाकात में जुबिन ने अपनी आवाज ए.आर. रहमान को सुनाई और आगे क्या करने की सलाह ली, और रहमान जी ने उन्हें संगीत की और गहराई से सीखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी आवाज डेवलप हो रही और इससे तुम बेहतर बनो। ए.आर. रहमान के कहने पर जुबिन वापस अपने शहर देहरादून लौट गए। अपनी संगीत टीचर वंदना श्रीवास्तव से संगीत ट्रेनिंग लेने लगे। जुबिन बीच बीच में बनारस जाया करते थे, वहाँ छतरूलाल मिश्रा से लाइट क्लासिकल भी सीखने लगे। इसके बाद उन्होंने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और वेस्टर्न म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ली। इसके बाद वो गए 4 साल अलग अलग ट्रेनिंग लेते रहे। इसके बाद 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद फिर 2011 में मुंबई आ गए और अपने लिए संगीत के नए नए अवसर फिर से तलाशने लगे। तब उसी साल म्यूजिक रियलिटी शो एक्स फैक्टर के ऑडिशन चल रहे थे। जुबिन ने एक्स फैक्टर में ऑडिशन देने का सोचा और उनके सिंगिंग टैलेंट की वजह से वह इस शो में आसानी से सेलेक्ट हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जुबिन इतने टैलेंटेड और गजब सिंगर होने के बावजूद भी वह शो में टॉप 25 की लिस्ट में आ नहीं पाए। लेकिन फिर भी जुबिन इस नाकामयाबी से बिल्कुल निराश नहीं हुए और फिर से अपनी किस्मत आजमाने आगे बढ़ गए। जुबिन ने एक्स फैक्टर में नाकामयाबी से हार नहीं मानी और गले में गिटार लटकाकर फिर से अलग अलग म्यूजिक इंडस्ट्री के चक्कर लगाने शुरू कर दी। वह इस रियलिटी शो में आगे तो नहीं बढ़ पाए, लेकिन उसमें हिस्से लेने की वजह से उनको आगे काफी फायदा हुआ और उनकी आवाज की वजह से उनको म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े काफी लोगों ने जानने लगे। इसके बाद उन्हें स्क्रैच सॉन्ग में छोटा मोटा काम मिलने लगा। उन्होंने अपना पहला गाना रिलीज होने से पहले काफी स्क्रैच गाने गाए थे और उन्हीं में से एक द शॉकिंस फिल्म का फेमस गाना मेहरबानी भी था।
उनकी किस्मत तब पलटी जब उस गाने का स्क्रैच फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार ने सुन लिया और उनको जुबिन की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें फिल्म में यह गाना सिर्फ जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ही चाहिए। उसके बाद जुबिन को अपने म्यूजिक करियर का पहला गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया। यह उनके करियर का पहला रिकॉर्ड गाना था, लेकिन साल 2014 में सोनाली केबल का गाना एक मुलाकात इससे पहले ही रिलीज हो गया था। इसका मतलब इसी गाने को उनके करियर का पहला गाना माना जाएगा। उनके करियर का यह पहला गाना ही सुपरहिट रहा था और लोगों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और यही नहीं बल्कि लोगों ने उनके गाने सुनने के बाद उनकी तुलना आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से भी कर दी थी। इसके साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका नाम मशहूर होने लग गया और लोगों को पता लग गया कि जुबिन नौटियाल नाम का भी कोई नया सिंगर म्यूजिक इंडस्ट्री में आया है। इसके बाद जुबिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट गाने गाते हुए अपने करियर में एक सफल गायक के रूप में आगे बढ़ गए। आज के समय में जुबिन नौटियाल एक सफल और बड़े से बड़े गायकों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।